हेलो फ्रेंड, आज हम शेयर करेंगे राज्य आनंद संस्थान के द्वारा आयोजित अल्प विराम शिविर के बारे में। राज्य आनंद संस्थान मध्य प्रदेश में है और ये एक तरह से अपना एक फर्स्ट हैप्पीनेस डिपार्टमेंट है और इसके द्वारा कई सारे आयोजन होते रहते हैं सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले ये लोगों के लिए। और उसके अलावा भी जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है। हालांकि इसमें कई सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। तो अल्प विराम एक दिन का कार्यक्रम होता है और ये कई बार आयोजित किया जाता है। तो मैं सभी को इसे ज्वाइन करने की सलाह दूंगा। बहुत ही नॉमिनल फीस लगती है और हालांकि आजकल कोविड-19 के कारण ये ऑनलाइन हो गया है तो ये निःशुल्क है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन इसकी वेबसाइट में जा कर के। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि यहाँ मुझे क्या सीखने को मिला और कैसा था इसका अनुभव। तो राज्य आनंद संस्थान में यहाँ पर कई सारे प्रोमिनेंट लोग होते हैं जो कई सारे क्षेत्रों में काम कर चुके होते हैं। वो आपके सामने प्रेजेंटेशन देंगे, आपको बताएंगे, कई सारी एक्टिविटीज़ भी होंगी जिसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा और कई सारी चीज़ें आप सीखने को भी आपको मिलेंगी और आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन पाओगे अपने प्रति सबसे पहले, उसके अलावा अपने समाज के प्रति और इस पूरी दुनिया के प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन पाओगे। कुछ टीचिंग्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ मैं क्या सीखा और आप भी क्या सीख सकते हैं। कुछ चीज़ें जिनका आपको भी ओवरव्यू मिल जाए जिससे कि आपको ज्वाइन करने में आसानी होगी। हालांकि ये टीचिंग हमेशा जरूरी नहीं है कि हम केवल वही चीज़ें ही सीखेंगे, इसमें कई सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं, नई भी हो सकती हैं। तो इसीलिए मैंने जो सीखा मैं अपनी जो भी लर्निंग्स हैं उन्हें शेयर करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि हर एक की लाइफ में कुछ चिंताएं होती हैं। हम डेली रोज़मर्रा की लाइफ में एक तरह से मोनोटोनस लाइफ हो जाती है, हम वही काम करते रहते हैं और बोर होते रहते हैं। तो हमें कुछ बदलाव की ज़रूरत होती है। जो राज्य आनंद संस्थान है वो आनंद और खुशी पर इसलिए फोकस करता है कि जब हम आनंदित होंगे, खुश होंगे तो हम और ज़्यादा अच्छी तरह से कार्य कर पाएंगे और कुछ नया क्रिएटिव रूप से कार्य कर पाएंगे और अपने समाज में, अपनी धरती में और अपने आसपास हर जगह एक नया पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना पाएंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट बना पाएंगे और एक अच्छी तरह से योगदान कर पाएंगे कुल मिला करके। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारी जो चिंताएं हैं, जो कुछ भी है, लिखने की सलाह दी जाती है। आप सभी जानते ही होंगे कि जर्नलिंग की सलाह तो हमेशा दी जाती है, सभी को जर्नलिंग करनी चाहिए, सभी को लिखना चाहिए जो भी है, जिससे चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट हो जाती हैं, चीज़ें वेग नहीं रहती हैं। तो सबसे पहले हम एक चिंता का दायरा बनाएंगे कि जो भी चिंताएं हैं हम लिखेंगे, जो भी कार्य होते हैं। ऑफकोर्स हमें अपने कार्यों के प्रति चिंताएं होती हैं, अपने परिवार, अपने दोस्तों के प्रति, खुद के प्रति, अपनी दिनचर्या के प्रति, जो कुछ भी होगा, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सब चीज़ें आप लिखेंगे। जिनमें से कुछ भी हो सकता है कि आपको एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना है, आपको सुबह ये वॉक पे जाना है, मॉर्निंग सुबह जल्दी उठना है, कई सारी चीज़ें होती हैं, टाइम फॉर मेडिटेशन, या आपके वर्क में आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आप फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप उन सबको लिस्ट करेंगे और आप उन्हें एक तरह से प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करिए। और आप ये जानेंगे कि आप अपना सही समय कहाँ पर आप व्यतीत करते हैं, आपने क्या किया। जब आप ये चीज़ें लिखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि मैक्सिमम टाइम आप फालतू की चीज़ों में, फालतू की वीडियोस देखने में और इंटरनेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ों में गंवा देते हैं। तो कि वो आपका समय, आपकी एनर्जी, ये सब चीज़ चली जाती है। एनर्जी के बारे में सीधी सी चीज़ है, जहाँ आपका अटेंशन जाएगा वहाँ आपकी एनर्जी फ्लो होगी। और सिंपल ही चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो बड़ी चीज़ें होती हैं, उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ज़्यादा बिग वर्क नीड्स बिग एनर्जी और मीन्स बिग अटेंशन, मतलब ज़्यादा अटेंशन आपको देना पड़ेगा किसी भी काम, बड़े काम के लिए। तो इसीलिए जो भी बड़ा काम है उसे आप पहले करें और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है उनमें अपनी एनर्जी ज़्यादा फोकस करें, उनमें अपना अटेंशन ज़्यादा फोकस करें, रादर दैन जो फालतू के छुटपुट काम होते हैं या फालतू की चीज़ें, फालतू के व्हाट्सएप मैसेजेस और इन सब चीज़ों के अलावा। और उसके अलावा जो हम कर सकते हैं तो हमें उन पर ध्यान देना चाहिए, क्या हमारे हाथ में है जो हम कर सकते हैं। और सीधी सी बात है, कोई भी काम करते हैं तो उससे हमें रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट ही एक मोटिवेशन होता है। जब हम काम धीरे धीरे करना चालू करेंगे, चाहे वो जरूरी नहीं कि केवल प्रोफेशनल वर्क हो, उसके अलावा अपने फैमिली का वर्क हो या कोई भी काम हो, तो कार्य से ही रिजल्ट होता है, उद्यमे ही सिद्धंती। तो जब हमें रिजल्ट मिलता है तो रिजल्ट ही मोटिवेशन होता है, भले रिजल्ट कितना भी छोटा क्यों ना हो। उसके अलावा कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर को आप सुन लें, ये सब चीज़ें सब एक थोथी बातें हो जाती हैं। जब रिजल्ट मिलता है तो रिजल्ट से हम और मोटिवेटेड होते हैं और कार्य करते हैं, दैट विल लीड टू मोर रिजल्ट, सिंपल।
और अभी आप जिस स्थिति में हैं अगर देखें तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। आप खुद को सोचिए, आपके जो चॉइसेस हैं, जो भी चॉइसेस आप लेते हो उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हो। और जो आपका प्रेजेंट रूप है, जो आपकी प्रेजेंट पर्सनालिटी है, वो आपके द्वारा ली गई चॉइसेस का एक सम अप है एक तरह से। ये कहें तो ये जो पूरा जो सम अप है, आप उसे आगे चेंज कर सकते हैं, आप उसमें बदलाव कर सकते हैं, आप उसे निखार सकते हैं। और हाँ, ये चीज़ें हैं एक टाइम फ्रेम में धीरे धीरे ये चीज़ें एक कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ एक प्रभाव डालती हैं। चाहे वो एक्सरसाइज की बात हो, चाहे वो मेडिटेशन की बात हो, चाहे वो मोर डिसिप्लिन लाइफ की बात हो, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। और आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको रोज़ धैर्य बनाना पड़ेगा। कहें कि ज़िंदगी में आप जब धोखे खाते हो तभी आप सीखते हो, और अगर आप नहीं सीखते हो तो आप धोखे खाते ही रहते हो। लाइफ इज ए स्टबॉर्न टीचर, कहें तो लाइफ विल टीच यू अंटिल यू लर्न। और सबसे पहली चीज़ यही हो जाती है कि अगर आप खुद में चेंज करना है तो आप स्वीकार करें, एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक। पहली चीज़ यहीं से ही शुरुआत होती है कि आप खुद को एक्सेप्ट करें, फालतू के बहाने ये सब बनाने की बजाय। जब आप खुद से कनेक्शन बनाएंगे और अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद आप जान पाएंगे कि उनमें क्या करेक्शन करना है और क्या आगे स्टेप्स लेने हैं, जिस कारण आगे आप में सुधार होगा। और खुद के साथ, एटलीस्ट खुद के साथ तो आप ऑनेस्टी बनाइए। अभी भी ऑनेस्टी बहुत पुरानी चीज़ नहीं है, ऑनेस्टी इज स्टिल अ बेस्ट पॉलिसी। राज्य आनंद संस्थान में कई सारी एक्टिविटीज़ कराई गई, जिनमें से एक एक्टिविटी थी कि लाइफ की बैलेंस शीट बनाना। सेल्फ क्लीनलीनेस के लिए लाइफ की बैलेंस शीट बनाना बहुत ज़रूरी है, स्वयं की शुद्धता के लिए, मन की शुद्धता के लिए। जैसे आप जर्नलिंग करते हैं, आप डायरी लिखते हैं, तो उसमें लाइफ की बैलेंस शीट एक तरह से बना सकते हैं कि आज आपने किसकी मदद की और आज किसने आपकी मदद की। एक हिसाब से आप लिख सकते हैं आपके साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। आप एक कंपैरिजन के रूप में लिख सकते हैं। कंपैरिजन के अलावा आप ये चीज़ें एक तरह से सेल्फ मिरर के रूप में, एक दर्पण के रूप में आपके लिए काम आएंगी, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा एग्जेगरेट नहीं करें किसी दिन को कि ये दिन तो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। ये सब चीज़ें लिखने से क्या होता है कि आप ये सब चीज़ें रियलाइज़ कर पाओगे कि कहाँ आपको थैंक यू बोलना है, किसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है, किसे आपको सॉरी बोलना है। आप जो पुराने ग्रजेस लेकर के या पुरानी अवधारणाएं लेकर के चल रहे हो, तो आप उन्हें छोड़िए और आप दोस्तों से मिलिए जुलिए। ये सब चीज़ें हमें समझाई गई कुल मिलाकर के एक्टिविटीज़ के द्वारा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। उसके अलावा कई सारे लोग थे, कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी थे वहाँ पर। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पर। मैं भी आपको बोलूँगा कि आप भी इसे ज्वाइन करिए। हालांकि आजकल ये ऑनलाइन हो रहा है और फ्री हो रहा है, तो आप राज्य आनंद संस्थान की वेबसाइट में जाकर के इसे ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कई सारी नई बातें सीखने को मिलेंगी, कई सारे नए लोग भी वहाँ रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार केवल वही मोटिवेशनल स्पीकर या प्रेजेंटेटर रहें, वो कई सारे प्रोमिनेंट क्षेत्रों में काम कर चुके होते हैं और बहुत सारी नई चीज़ें आपको मिलेंगी। केवल मोटिवेशन ही वहाँ पर नहीं होता है, और आपको कई सारे लोगों से कनेक्शन बनाने का भी एक अच्छा मौका मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ इसके साथ मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि राज्य आनंद संस्थान के द्वारा एक और कोर्स चलाया जा रहा है, अलोहा कोर्स, लाइफ ऑफ हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। ये हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट के लिए जो कोर्स है, इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ भी हैं और ये 6 वीक्स का कोर्स है। ये हालांकि लॉन्ग कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, आप कर सकते हैं इसे। ये भी एकदम फ्री कोर्स है। इसके द्वारा क्या कि आप खुद को जानेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी समझेंगे। आप ये मेन चीज़ जानेंगे कि हैप्पीनेस आखिर कहाँ निर्भर करती है, किन चीज़ों पे हैप्पीनेस निर्भर करती है। अभी इस कोर्स को मैंने किया है, हालांकि इसके मैंने 3 वीक्स किए हैं, 3 वीक्स और अभी बाकी हैं, उसका भी मैं उनको शेयर करूँगा। अभी तो फिलहाल आप जाइए और अल्पविराम कोर्स ज्वाइन करिए, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आप मेरे साथ अपडेटेड रहने के लिए और नए रिसोर्सेज पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। You can also follow me on various social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter, and also on YouTube. You can find the links in the description below. Thanks again for listening me. See you soon. Happy listening.